थिंक यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके ब्रो, ओके सो द कैमरा एंगल इज ओके, लुक एट दिस कैमरा। ओके अब तो अभी तो इन्फ्लुएंस हो गया, क्या करें, बाहर से आ रहा है निगेटिव एनर्जी और यहाँ पे फ्री है, सब कुछ अंदर में आ चुका है। जब स्टार्ट किया तो वहाँ से निगेटिव एनर्जी आके मेरा अंदर घुस गया। सो निगेटिविटी से दूर रहिए, बात तो सही है। तो आज हमें बात करने वाले हैं 11 का नया चैप्टर। हमने कैलकुलस का पोर्शन जो 11 जेई के में था वह हमने कंप्लीट कर लिया। अगर रह चुका है कोई टॉपिक तो मैं सिलेबस देख के आपको दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक, न्यू अप्लाइड प्योर मैथ्स का अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टार्ट होता है। और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो बात तो सही है। आज का वीडियो होने वाला है प्योर मैथमेटिक्स के, जहाँ से फिलोसॉफी स्टार्ट होगा। फिलोसॉफी एंड लॉजिक का फादर है, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में आता है लॉजिक एंड सेट्स, उसका बाद आता है नंबर थ्योरी। ये जो होगा यह आपका जेई के लिए होगा। और बोर्ड वालों देख सकते हो, अभी तो बेसिक करा रहा हूँ, तो बेसिक को दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, तो देखिए और आखिर तक देखिए, ठीक है। और लॉजिक सेट, टोटोलॉजी, उसका बाद आता है रीजनिंग में आता है सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी और नंबर थ्योरी और मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 3 टॉपिक बनके से हमारा प्योर मैथ स्टार्ट होता है। प्योर मैथमेटिक्स का ये फुल सेट थ्योरी के बंदा ये जो पॉइंट, ये स्टार्टिंग यहाँ से दरवाज़ा खुलता है प्योर मैथ्स का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा 11 जेई के लिए। 11 जेई रिलेशन, आई थिंक मुझे देखना चाहिए क्या आपको चैप्टर का नाम क्या है। हाँ, रिलेशन फंक्शन। घर में कोई नहीं है तो इसलिए मैं आराम से कर पा रहा हूँ वीडियो और आपके लिए बना पा रहा हूँ। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाऊंगा। और चारा जो आसपास घर है वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो इसका आवाज़ तो मैं जितना बताऊँगा वो तो नहीं होगा, इसलिए ये इससे ध्यान से हट जाइए। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले रिलेशन फंक्शन के अंदर हमारा आता है, क्या आता है, यह देखो यहाँ से हमारा किस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कार्टेशियन। यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक से। कार्टेशियन प्रोडक्ट बाद में, पहले सेट देख लेते हैं, ठीक है। सेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट ब्रो, इसके पहले कोई नहीं, उसको बाद में देखेंगे, सेट्स बाद में देखेंगे, ठीक है। और उसको सेट्स का डेफिनेशन देख के हम उसको देख लेते हैं। सेट्स अलग चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसको बाद में देखते हैं। सेट्स क्या है देख लेते हैं। सेट्स ये दूसरा फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम छोड़े हैं, तो इसके लिए क्या करना है, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह बेसिक डेफिनेशन, इट इज द कलेक्शन ऑफ एन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप अगर देखिए ये
क्या कलेक्शन है? अगर हमारा सेट है ना, सेट अगर एस इक्वल टू हमारा एस इक्वल टू क्या मानते हो, स्पाउस मान ले तो एस इक्वल टू, मैंने कहा एच, एच क्या है? द नंबर ऑफ हाउस, ठीक है, ठीक है। तो एच के अंदर क्या होगा, सिर्फ अगर एच है यहाँ पे, ये H1 है, H2 ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ये क्या है, फाइनिट नंबर ऑफ, ये क्या है, फाइनिट नंबर ऑफ ए कलेक्शन ऑफ है ना होम। इसका क्या है, सब क्या है, वेल डिपेंड का मतलब क्या है, जो एक जैसा H1 सब घर है, यहाँ पे कुछ घर के अलावा कुछ नहीं है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, सेट। ये अच्छा हो गया। अगर यहाँ से सी मैंने कहा, सी क्या है, क्लास है, क्लास के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट होगा, तो स्टूडेंट S1 S2 डॉट डॉट ऐसे, यहाँ पे स्टूडेंट की बात, बॉयज एंड गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए सी क्या है, हमारा सेट है, S1 S2 हमारा एस फाइनिट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसलिए सेट के बाद टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेपरेट चैप्टर है, उसका हम आधा वीडियो से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं बी क्या क्या बॉयज ऑफ सी, बी क्या कहा, बॉयज ऑफ सी, तो जी क्या कहा, गर्ल्स ऑफ सी। तो यहाँ से बॉयज 1 होगा, बॉयज 2 होगा, बॉयज एन होगा, तो ये भी सेट है और ये भी सेट है। इसका अंदर जो आएगा ना, इसको हम कहते हैं इसका सबसेट, और गर्ल्स ऑफ सी क्या है, एस सी का सबसेट, ठीक है, गर्ल्स ऑफ G1 G2 डॉट डॉट Gn। ये जो सबसेट है ना, बी हमारा क्या है, सी का सबसेट, सबसेट को इस साइन से लिखा जाता है सी, और जी हमारा इस साइन से लिखा जाता है। एक्चुअली जो हमारा सेट है ना, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर, सेट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। और सेट का अंदर जो जितना एंटिटी है ना, 1 मिनट ब्रो, अभी आया, ठीक है। सेट का अंदर जो एंटिटी है उसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो सेट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और एंटी एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जनरली इट इज एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। यह था बेसिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो अब हमारा आसानी से स्टार्ट हो जाएगा कार्टेशियो इस चैप्टर। तो इसका 1 2 करके मैंने कर लिया, और स्टार्ट करते हैं हमारा। अब से हमारा स्टार्ट हो रहा है रिलेशन फंक्शन। क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन के अंदर हमारा आता है कार्टेशियो प्रोडक्ट। कार्टेशियो प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए, अगर हमारा सेट क्या है, ए हमारा ए है, बी हमारा टू सेट है, टू सेट। तो कार्टेशियो प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियो प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को हम कहते हैं क्या, कार्टेशियो प्रोडक्ट, और सीपी, ठीक है, कार्टेशियो प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं कार्टेशियो प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियो प्रोडक्ट को हमारा कैसे निकालते हैं, अगर हमारा सेट ए इक्वल टू हमारा है A1 A2 डॉट डॉट ए है, जो बी इक्वल टू हमारा क्या है, B1 B2 B है। अब ए डॉट बी क्या है, देखिए, ए डॉट बी हमारा है A1 A2 डॉट डॉट एन, और यहाँ से हमारा आ रहा है B1 B2 डॉट डॉट बी। जब कार्टेशियो प्रोडक्ट होगा ना, इट gives a point on xy plane and each of set of each element of each set A and B represent the points along abscissa and
along x and y एक्सिस। ठीक है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये लिख लीजिए, इसका क्या आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए, इसको लिख लीजिए। तो उसको हम बाद में इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। और अब जो बच्चों डिफरेंशिएलिटी कैलकुलस नहीं देखा 11 का, जो उसका सर्च करें लिमिटेड एंड डेरिवेटिव बाय सलेमान मजूमदार यूट्यूब पे, तो आपको फुल वीडियो मिल जाएगा। और इसके लिए लास्ट वीडियो मैंने डाला था कल, और उसका जो लिंक है ना, वो वहाँ से मैं डिफरेंशिएशन टेस्ट कहा था, वो 11 से देख लीजिए, कुछ स्किप करके पहला 10 मिनट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या होगा देखिए, पहला जो एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट होगा A1, ये जो पहला है यहाँ पे हमारा ए का एलिमेंट है और बी दूसरे हमारा बी का एलिमेंट है, इसलिए हमारा पहले किसका आएगा एलिमेंट ए का आएगा, दूसरे हमारा बी का आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा हुआ A1 B1, तो इसको इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया, ये क्या हो गया सेट हो गया। ठीक है, इसका अंदर ये सेट हो जाएगा, इस ये जो प्रोडक्ट आएगा इट इज ऑल्सो, ये बाद में लिखते हैं। और उसका बाद क्या होगा देखिए A2 B2 डॉट डॉट एन ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेट हो गया, यह जो सेट है ना इट इज, ये क्या होगा इट इज ऑल्सो ए सेट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है वो हमारा बी क्रॉस ए का मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज जनरल। ठीक है, इट इज जनरल, जनरली यह हमारा नहीं होता। तो इसके लिए सपोज हमारा इसका रिवर्स कर लेते हैं। जब इसका रिवर्स करूंगा, पहले किसका एलिमेंट आएगा बी का, पहले क्या आएगा बी का, तो बी A1, और इसका बाद यहाँ पे आई थिंक आपका दिख जाएगा बी क्रॉस है। ठीक है, यह बी का आएगा, उसका बाद B2, इसका बाद A2 डॉट डॉट EN। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमारा ये जो कार्टेशियो प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्टेशियो प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सो इट इज नॉट ए abelian, it is not form abelian ग्रुप। यह आपका ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, तो इसलिए लिख दिया। ठीक है, यह इंजीनियरिंग का में आता है ग्रुप थ्योरी, और यहाँ से आपका जो रिसर्च है ग्रुप थ्योरी का वो इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होता है। फिजिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। आपका हैमिल्टनियन थ्योरी, हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में ग्रुप थ्योरी का बहुत इस्तेमाल है, और हैमिल्टनियन, और आप देख लेंगे स्क्रॉडिंगर में भी, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन में भी ग्रुप थ्योरी का है बहुत। साइंटिस्ट का जो इक्वेशन है वहाँ पे ग्रुप थ्योरी का देखिए, उसका बेसिस पे ग्रुप थ्योरी और होल फिजिक्स हायर स्टडी इसके ऊपर बेसिस है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच सेट। ठीक है, अगर हमारा ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी है, और यहाँ पे हमारा क्या है ए क्रॉस बी है, तो हमें इसका एलिमेंट निकलना है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर A1 A2 डॉट डॉट एन है ना, यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट है, और यहाँ पे B1 B2 डॉट डॉट B m नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इज n, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A equal to n है, and number of element of B equal to m है। so number of element of A क्रॉस B क्या होगा n क्रॉस m। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ से हमारा यह पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो रहा है, इसका समझ में आ गया, और डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं।
सो लेट्स डेफिनेशन लिख लेते हो। डेफिनेशन का कोई काम का नहीं है डेफिनेशन, ठीक है, इस कोई किसी का काम का नहीं है। डेफिनेशन क्या करने का, डेफिनेशन आके नाचेगा, मुझे जाना है तुम्हारा सीट में आके बैठना, इसलिए डेफिनेशन को इस काम का नहीं है। तो समझ लिया तो क्या करेगा डेफिनेशन, कुछ नहीं, तो डेफिनेशन को जोड़ दो। तो लिख लेते जो बच्चा डेफिनेशन के पागल होता है, लट्टा मारेंगे हम, बहुत मार्क लाएंगे, तो इसलिए डेफिनेशन को लिख लेना जरूरी है। और इसको लिखने के बाद हमको मिलेगा 1 मार्क, जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है लिख लेते, ठीक, बोर्ड वाले के लिए चलेंगे। सो इफ A, B be the two non-empty set, okay, then there exists, then A cross B is defined as A cross B equal to P Q for all P belong to A and Q belong to B, ठीक। तो ये क्या है, आपको कुछ पता नहीं होगा, सेट हमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए 1 minute bro, it is very dangerous for us and we are taking so much risks that it not work। तो इसका नोट डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। यह आपका सेट अगर पढ़ लिया कुछ बुक से तो अच्छा, तो इसका हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आर टू काइंड, लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आर टू काइंड्स, ठीक है। वन है सेट बिल्डर, अदर, यहाँ पे सेट बिल्डर इस्तेमाल करेंगे, अदर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आप लिख लेते हो, पढ़ लिया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये डेफिनेशन खत्म हुआ। हमारा बोर्ड वालों के लिए हमने लिख लिया 1 मार्क, यहाँ वीडियो सी हो और स्टेट वाले हो हमने कर लिया दिक्का, जीमेल्स के लिए तो कोई तो ये तो लगेगा दिक्का। तो अब हम कुछ जनरल पर्पस के लिए कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको करने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट। अगर ए हमारा सेट है, ठीक है, और बी हमारा सेट है, ठीक है। अगर ए बी इक्वल है ना, अगर ए कहा जाएगा बी का इक्वल, अगर इफ ए बी इक्वल है ना, अगर ए बी का इक्वल है, जो एलिमेंट ऑफ A1 है ना, A2 है ना, और एन है ना, ये किसको कहा जाएगा, यह हमारा B1 B2 Bn है। अगर ए बी हमारा सेट इक्वल है तो इसका मतलब A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 डॉट एन इक्वल टू Bn। यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो यह हमारा सेट का कॉन्सेप्ट है, सेट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो इसका बाद हमारे खत्म हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, फाइंड x एंड y। तो पहला आपका है x प्लस 2n y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू आपका है 3 और आपका है 5। तो आपके लिए कहा फाइंड एक्स वाई। तो ये क्या है, हमारा दो सेट है और इसका क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, x प्लस 2 भैया तुम 3 का इक्वल हो, तो x इक्वल टू हमें मिला 1, और y स्क्वायर माइनस 4 भैया को हमने एक बहन को कहा तुम 5 का इक्वल हो, तो y स्क्वायर इक्वल टू आपको मिला नहीं और y इक्वल टू आपको मिला प्लस माइनस 3, ठीक। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आया है 1,3 और दूसरा आया है 1 माइनस 3। ये किसका इक्वल है, ये हमारा 3,5 का इक्वल है। इसका मतलब हमारा 1,3 इक्वल टू 3,5 है और 1, ओके हाँ 1,3 और ये हमारा 3,5 का इक्वल है। बहुत अच्छा से हमने समझ लिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसको, ये तो हमने कहा 2D और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सीपी कार्टेशियन सीपी, ठीक है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, उसका जो कहा है आप लिख लीजिए। तुम तो नहीं है भैया, हमारा दिमाग कर रहे थे, तेरे हुए निकले हुए न करे, बड़े लोग हमें
यहाँ पे फिजिकल इंटीग्रेशन के लिए बात करते हो। सपोज हमारा है 2 3 5 है, जनरली लिख लो b इक्वल टू हमारा 1 2 7, ठीक है। तो हमारा क्या होगा a क्रॉस b, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो यह हमारा क्या है x है और यहाँ पे हमारा y है। तो x हमारा क्या है 2 3 है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4, इसको लिख लिया। जनरली मैं लिख रहा हूँ 2 3 यहाँ पे 5 है और इसको लिख लेता हूँ 2 3 4 6, 2 1 लिख लेता हूँ, ये वही। तो इसको लिख लेता हूँ 1, आप अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। इसको लिख लिया 2 और इसको लिख लिया 7। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वो a क्रॉस b आएगा 2 1 5 7, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन वाला मेथड लिखना ही, तो आपका 2 1 आएगा इस पॉइंट को 2 1 और इस पॉइंट को आएगा 3 2 और इस पॉइंट को आएगा आपका 5 7। इसको मान लिया a1, इसको मान लिया a2, इसको मान लिया a3। ये क्या है देखिए, a1 a2 a3 लाइस 1, ये xy प्लेन, इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अगर इस पॉइंट को अगर जोड़ दो, ये क्या आएगा, दिस गिव्स स्ट्रेट लाइन। तो देखिए किस तरह से यहाँ से आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री कार्टेशियन नंबर थ्योरी से फुल कॉन्सेप्ट यहाँ से डिराइव होके आ रहा है। तो आई थिंक इसका वीडियो इतने तक हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और चैनल को अगले वीडियो में और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे देखे तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए और कुछ बढ़ने में मदद करिए और जिम्मे इसके लिए हम लेके आएंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट 1 2। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।